अगर आप लोग रेटेड आर सुपरस्टार एज के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइड यहाँ पर एज के WWE के लीव करने के रियल रीजन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। द रॉक के स्मैकडाउन पर अपीयर होने के बाद स्मैकडाउन की फाइनल व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। WWE के और UFC के मर्जर होने को लेकर सीएम पंक ने फाइनली यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज वहीं रॉक के WWE में रिटर्न होने के बाद कोडी की बुकिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूवरशिप की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते WWE का स्मैकडाउन आर्गुएबली WWE का बिगेस्ट स्मैकडाउन था, क्योंकि गाइस रॉक के WWE स्मैकडाउन पर रिटर्न होने के बाद स्मैकडाउन को यहां पर काफी ज्यादा लोगों ने देखा है। और गाइस जहां लास्ट वीक WWE के स्मैकडाउन को 1.9 मिलियन व्यूवरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन को 2.56 मिलियन व्यूवरशिप मिली है। और सिर्फ यहां पर रॉक के स्मैकडाउन पर रिटर्न होने की वजह से इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन शो को लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 6 लाख ज्यादा लोगों ने देखा है। और आर्गुएबली WWE का ये वाला स्मैकडाउन शो व्यूवरशिप के मुकाबले WWE का ऑल टाइम बिगेस्ट स्मैकडाउन होने वाला है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के स्मैकडाउन के 2.5 मिलियन व्यूवरशिप मिलने के बाद बिना रॉक के इस हफ्ते स्मैकडाउन को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही रॉक और WWE की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर रॉक ने WWE के स्मैकडाउन पर रिटर्न किया है, तब से यहां पर WWE के काफी सारे हेटर्स का ये कहना है कि रॉक के WWE में रिटर्न होने के बाद अब यहां पर WWE कोडी को जॉबर बनाने वाली है, क्योंकि गाइस यहां पर अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर रॉक यहां पर पॉसिबली रोमन रेंस को फेस करेंगे। और गाइस अब तक जहां WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कोडी रोड्स पॉसिबली अगले साल भी रोमन रेंस को रेसलमेनिया पर फेस करने वाले थे, वहीं अब रॉक के रिटर्न होने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली कोडी की जगह रॉक लेने वाले गैंग और अगले साल के रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर कोडी वर्सेस रोमन ना होके बल्कि रॉक वर्सेस रिंग्स होने वाला है। यही अब सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद फाइनली यहां पर WWE के बैक स्टेज से कोडी की बुकिंग को लेकर अपडेट आ रही है, जहां पर WWE के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि भले ही WWE के अंदर रॉक ने उनका रिटर्न कर दिया है, बट गाइस इससे यहां पर कोडी के बुकिंग पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और गाइस जिन भी लोगों को यह लगता है कि रॉक के WWE में रिटर्न होने की वजह से कोडी रोड्स WWE के अंदर मिड कार्डर या जॉबर बनने वाले गए, उनसे बड़ा चूतिया कोई नहीं गए, क्योंकि गाइस WWE ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि कोडी रोड्स अब भी WWE के टॉप प्रायोरिटी गए। और गाइस रॉक के रिटर्न होने से कोडी के बुकिंग के अंदर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा और कोडी अब भी WWE के टॉप स्टार रहने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स कंपीट करते हैं नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के WWE के मर्जर पर रिएक्ट करने की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक WWE और UFC का ऑफिशियली मर्जर हो चुका है और गाइज इन दोनों के मिलके TKO कंपनी के फाउंडेशन बनने के बाद अब फाइनली सीएम पंक ने इस मर्जर को लेकर बात की गई, जहां पर इस हफ्ते केस फ्यूरी के लेटेस्ट शो के ऊपर जब सीएम पंक कमेंट्री कर रहे थे, तो गाइज यही कमेंट्री टेबल के ऊपर सीएम पंक के कमेंटेटर पार्टनर ने सीएम पंक से ये पूछा कि क्या सीएम पंक ने अभी यहां पर मर्जर के बारे में कुछ सुना है। तो गाइज सीएम पंक जवाब देते हुए ये कहते गए कि सीएम पंक को किसी भी मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, जिसके बाद कि सीएम पंक के साथी कमेंटेटर ये कहते गए कि यहां पर वो जिस मर्जर की बात कर रहे गए उस मर्जर के लिए सीएम पंक को लंबा इंटरेस्ट होना चाहिए। और गाइस बेसिकली यहां पर कमेंट्री टेबल के ऊपर सीएम पंक WWE और UFC के मर्जर को रेफरेंस देते गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के लगातार WWE में रिटर्न को टीच करने के बाद क्या शिकागो में सर्वाइवल सीरीज के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड WWE में फाइनली वापस आते हैं या नहीं। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के WWE के लीव करने के रियल रीजन की। ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी एलीट मेनिया ऑफिशियल चैनल पर बता चुका हूँ कि एज यहाँ पर बहुत ही जल्द AEW पर डेब्यू करने वाले गए, बट अब यहाँ पर फाइनली ये रीजन रिवील हो चुका है कि एज यहाँ पर WWE को क्यों लीव कर रहे गए। इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि एज के WWE को लीव करने का मेन रीजन और कुछ ना हो के बल्कि WWE के दिए जाने वाले पैसे गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE की तरफ से एज को जो नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एज को WWE जितने पैसे दे रही गए, एज यहां पर उस पैसों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं गए। और बेसिकली यहां पर एज WWE के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए जितने पैसे मांग रहे गए, WWE के मैनेजमेंट एज को उतने पैसे नहीं देना चाहती गए। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एज यहां पर WWE कंपनी को लीव करके पॉसिबली अक्टूबर महीने में ऑल एलीट होने वाले गए। गाइज आपको क्या लगता है WWE को एज के यहां पर मोटे पैसे देके कंपनी के अंदर दोबारा रिसाइन करना चाहिए
चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।